है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और देश के तमाम लोगों को दिल से नमन करता हूँ जिनके अथक प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ। साथ ही साथ मैं देश के उन जाबाज सैनिकों को भी नमन करना चाहूँगा जो दिन रात हम सभी की अमन और चैन भरी ज़िंदगी के लिए वो अपने प्राण की बेप्रवाह किए हुए देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। आज़ादी 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 कहने वालों, कभी आपने सोचा है कि आज़ादी का मतलब क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस आज़ादी को पाने के लिए कितना युद्ध और संघर्ष करना पड़ा? आज़ादी का महत्व एक शब्द मात्र नहीं है, यह उस संघर्ष और युद्ध का परिणाम है जिसे हमारे देश के महापुरुषों और उनके साथ इस देश के सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोग एकता की भावना से लड़ा। इस संघर्ष में सभी वर्गों के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आज़ादी की लड़ाई में उन तमाम महिलाओं की त्याग और समर्पण को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपने भाई, अपने पुत्र और अपने पति खो दिए, परंतु उन्होंने अपनी आँख में आंसू नहीं आने दी। इस आज़ादी रूपी लड़ाई में कितने महापुरुषों जैसे खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। तब जाकर 250 वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य अनुभवी सदस्य मिलकर देश के सामने एक ऐसा ग्रंथ प्रस्तुत किया जो सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी लोगों की हित की बात करेगी, जिसे हम सभी भारत के संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान की ज़रूरत इसलिए भी थी कि हम बाहरी आक्रामकताओं से तो आज़ाद हो गए और कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में ही एक दूसरे की आज़ादी अपने स्वार्थ, लिप्सा और शक्ति की बदौलत छीन ले। आज़ादी की व्याख्या की जाए तो कई घंटे लग सकते हैं। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर गौर करते हैं। कुछ लोग आज़ादी के नाम पर सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेना चाहते हैं, जैसे हम आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने के लिए, और ये लोग सरकारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, किसी व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी कर देते हैं, परंतु शायद वो भूल जाते हैं कि उनकी इस तरह की हरकत से किसी दूसरे की स्वतंत्रता की भी हनन हो रही है। इसलिए हम सभी को आज़ादी से मिले अधिकारों का प्रयोग करते समय हमें अपने नैतिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूलना चाहिए। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ पर मुझे प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स की एक पंक्ति याद आ रहा है जो इस प्रकार से है, देयर इज़ नो राइट विदाउट ड्यूटी एंड देयर इज़ नो ड्यूटी विदाउट राइट। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। आज़ादी का मतलब केवल कुछ लोगों का खुशहाल ज़िंदगी का होना नहीं है। आज़ादी का मतलब सभी लोगों का एक प्रेम और भाईचारेवाद की वातावरण से है, जहाँ सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी हो, जहाँ सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जहाँ सभी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, जहाँ कोई भूखा न सोए, जहाँ हैवानियत नहीं मानवता की नींव खड़ा हो, जहाँ पुरुष के साथ औरत भी कंधे से कंधा मिलाकर निर्भय होकर देश की विकास में अपना योगदान दे सके, जहाँ उच्च और निम्न का कोई भेदभाव न हो, जहाँ सभी की आवश्यक ज़रूरतें भोजन,
वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा पूरी हो। यदि ऐसा है तो हम सभी पूर्ण रूप से आज़ाद है, अन्यथा हम सभी आज़ाद तो हो गए परंतु अभी भी संपूर्ण आज़ादी की ओर अग्रसर है। आइए हम सभी मिलकर आज़ादी की सही अर्थ को साकार करें। एक भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत की सपना को साकार करने की दिशा में अपना योगदान करें। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको मेरा भाषण अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।